नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको नाथ संप्रदाय के चरपटी नाथ के बारे में बताऊंगी। इस विषय में मीना चेतन एक बंगला में लिखी किताब में जो श्यामा दास जी ने लिखी थी और एक किताब गोरख विजय में इनकी चर्चा है। बाबा गोरखनाथ से प्रसन्न होकर माँ देवी पार्वती ने एक अति सुंदर कन्या का निर्माण किया और बाबा गोरखनाथ को दी, परंतु बाबा गोरखनाथ विषय वासना से परे एक सिद्ध थे। वे तुरंत एक छोटे से बच्चे के रूप में 6 माह के बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए और उस सुंदर स्त्री को माता मानकर उसका दूध पीने के लिए, स्तनपान के लिए भूखे रोने लगे। ये सब देखकर पार्वती माँ द्वारा निर्मित वे स्त्री बहुत आश्चर्यचकित हुई और वे गोरखनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामना करने लगी। गोरखनाथ ने एक शर्त रखी कि वे रोज उनका कौपिन अर्थात लंगोट धोएगी और जो पानी धुले हुए कौपिन का होगा वह पिएगी। उस समय शारीरिक आकर्षण से, वासना से संतान का जन्म नहीं होता था, कोई शक्ति ही मनुष्य रूप में परिवर्तित हो जाती थी। जैसे शिव का पुत्र कार्तिकेय एक प्रकाश का गोला था और उसने एक देव का रूप धारण किया, उस स्त्री ने भी बाबा गोरखनाथ का कौपिन धोकर जिस पानी में धोया था उस पानी को पिया और पंच धातु के शरीर का निर्माण उसके गर्भ में हुआ। वह बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका नाम चरपटीनाथ हुआ। चरपटीनाथ भगवान नारायण विष्णु का अवतार हैं। वे रस रसायन, जड़ी बूटियों, औषधियों के ज्ञाता थे। वे हिमाचल में मौर नामक स्थान में 920वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मा के सलाहकार थे। साहिल वर्मा को उन्होंने चंबा नामक स्थान में जाकर बसने के लिए कहा। बाबा चरपटीनाथ की दया से उनके 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। पहले वे संतानहीन थे। जब राजा वृद्ध हुए तो उनके 9 पुत्र मर गए। बहुत दुखी होकर राजा साहिल वर्मा ने अपना राजपाट अपने पुत्र युगकर वर्मा को सौंपा और चरपटीनाथ के आश्रम में आकर जीवन व्यतीत किया। वहाँ राजा साहिल वर्मा ने लक्ष्मी नारायण और चरपटीनाथ का दिव्य मंदिर चंबा में बनवाया। चरपटी का अर्थ है कान जो सिर के साथ लगे हों। चरपटीनाथ बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। चरपटीनाथ षट्टाका में आयुर्वेद के रस रसायन की चर्चा है, विवरण और ज्ञान है। एक समय भगवान शिव ने चरपटीनाथ को उनकी वन में तपस्या के समय डराने के लिए सिंह का रूप धारण किया, परंतु चरपटीनाथ बाबा दत्तात्रेय के ध्यान और समाधि में थे और वे सिंह शेर चरपटीनाथ को कोई नुकसान हानि नहीं पहुंचा सका। इस संसार में सभी सिद्ध हमारी रक्षा करें। उन्हें बारंबार नमस्कार नमस्कार।